हामिदों व मुसल्लिया। मुहतरम सामीन सामियात, ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन और नाज़िरात, ये बात बिल्कुल मुसल्लमा है कि जब कोई आदमी किसी के घर मेहमान बनकर जाता है या कोई आदमी किसी के घर उसने मेहमान बनना हो, उसने जाना हो, तो आने और जाने के सिलसिला में हम अमूमन प्रोग्राम प्रिपेयर किया करते हैं। पता होता है कि मेहमान कब आ रहा है और उसको मैंने कहाँ से लाना है, कैसे लाना है और कैसे उसको ठहराना है। फिर जब हमने जाना होता है तो फिर इस सिलसिला में हम प्रोग्राम बनाया करते हैं, तैयारी किया करते हैं। तो ये बात जब मुसल्लमा है तो ऐ मेरे भाइयों मेरी बहनों, शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना हमारी आंखों से ओझल होने वाला है और शाबान के बाद एक अजीम महीना हमारे पास आने वाला है जिसकी खबर हजूर पुर नूर शाफ़ई यौमुन नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि ख़ताबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने शाबान के आखिर में हमें खुतबा दिया और फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन। आपने फरमाया कि ए लोगो, तुम्हारे पास एक अजीम महीना और एक मुबारक महीना साया फिगन हो रहा है, लिहाजा तुम उसके लिए तैयार हो जाओ। तो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस मेहमान की आमद के सिलसिला में हमें तैयार रहने और तैयारी करने का हुक्म दिया है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ऐ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज देखिए कि थ्रू आउट द वर्ल्ड उस वायरस की वजह से मुसलमान भाई भी और दीगर इंसान और आदमी भी परेशान हैं। लिहाजा मैं खुसूसी तौर पर अपने मुसलमान भाइयों को अर्ज ये करूंगा कि रमज़ान मुबारक की आमद है। इस सिलसिला में आप ज़ाहिरी भी तैयारी करें, बातनी भी तैयारी करें, जिस्मानन भी यानी जिस्मानी तौर पर और बदनी तौर पर भी तैयारी फरमाएं और रूहानी तौर पर भी तैयारी करें। और ये मौका हमें मिला हुआ है अपने बच्चों की तालीम के साथ प्रैक्टिकली तौर पर, तरबियत के तौर पर हम जनाब आली उनको जनाब दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से और फिर इस्लामी एतबार से उनको तैयार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये हमें मौका दिया है। ज़ाहिर है कि लॉकडाउन है और हमारी मसाजिद तक भी बंद हैं और ज़ाहिर है कि रमज़ान मुबारक की आमद के सिलसिला में हम नमाज तरावी मस्जिद में तो अदा नहीं कर पाएंगे, अपने घरों में हमने ये जनाब आली नमाज तरावी भी अदा करनी है। कुरान की समाअत के सिलसिला में, कुरान पाक पर तफक्कर और तदब्बर के सिलसिला में आप वक्त निकालें और अपने बच्चों को लेकर जनाब आली सिर्फ और सिर्फ सहरी का और इफ्तारी का ही प्रोग्राम न बनाएं, बल्कि इस सिलसिला में बाकायदा तैयारी भी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर फजल व करम फरमाए, क्योंकि एक ऐसा मुबारक महीना आ रहा है जिसमें इबादत का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब हमें पता चले ना कि फलां जगह सेल लगी हुई है, तो सेल के सिलसिला में हम अपने भाइयों और बहनों को बताते हैं ताकि उसका फ़ायदा हो। तो आइए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस महीने में जनाब इबादत का रेट बढ़ना है और जिस महीने के मुतालिक सरकार ने फरमाया, अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मगफिरतुन व आखिरुहु इत्कुम मिनन नार। इस मुबारक महीने के पहले 10 दिनों में अल्लाह की रहमत है और दरमियान वाले 10 महीने में मगफरत है और आखिर अल्लाह ताला दोज़ख की आज़ादी का ऐलान फरमाएगा। लिहाजा मैं तमाम भाइयों की खिदमत में अर्ज करूंगा कि इस वायरस की वजह से परेशान न हों, बल्कि आप इस मुबारक महीने में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश फरमाएं, इबादत करें और अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने में हर इबादत को बजा लाने की हिम्मत व तौफीक अता फरमाए कि जिस महीने में नफल जनाब आली एक फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब जो है सरकार के फरमान के मुताबिक मन अद्दा
من ادا فریضۃ فیہ کہ جو آدمی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت پورے عالم اسلام پر فضل اور کرم فرمائے اور رمضان شریف کا صحیح معنوں میں ادب اور احترام بجا لانے کی توفیق اور ہمت اور استطاعت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔